नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, प्रश्नावली 1.2। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, उनका गुणनफल किस रूप में होता है, ये सब हमको सीखना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। असल बात में ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखो, अभाज्य का मतलब मैं बता दिया था दो चीज की, भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य वे होते थे जिसके कम से कम 3 खंड हो सकते थे, और हमारा जो अभाज्य होता है उसके सिर्फ 2 ही खंड होंगे, दो गुणनखंड से ज्यादा नहीं होते हैं। तो देखो अभाज्य मैंने बताया था ना कि अभाज्य जो संख्याएं होती थी, अभाज्य अभाज्य है, ये अभाज्य है। यानी कि जैसा कि 2 हो गया, 3, 5, है ना, 7, ये इस तरह की जो संख्याएं होती है जो कि सिर्फ अपने टेबल से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता, वो सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएं होती थी। लेकिन जीरो जो होता था ये एक विशेष नंबर होता था, मतलब टू एक विशेष नंबर होता था जो कि 1 से भी कटता है और उसके बाद 2 से। अब ये स्पेशल नंबर क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो कि सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य, बाकी की जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब अभाज्य तो होंगे लेकिन विषम अभाज्य होंगी, इसीलिए 2 को स्पेशल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, ये फॉर्म। तो ये जो लिखे हुए हैं ना, ये 140, 156, 3825 या फिर 5005, ये सभी नंबर को हमें तोड़ना है किस फॉर्म में? अभाज्य खंड में। जैसे कि हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया 24, इसको तोड़ना है, अभाज्य खंड करना है। तो इसको सीधा सीधा जैसे हम लोग करते थे, 2 से काटोगे तो 12 बार, फिर 2 से, 2 छंगे 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 बन जाओ 3। तो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है ना। 2 × 2 × 2 × 3, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये अभाज्य होते हैं ना। तो इसी फॉर्म में इन सभी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है तो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, और अगर इससे पहले के आपने पार्ट नहीं देखा कक्षा 10 के, तो आप पहले जाकर उनको देखिए, तब मजा आएगा। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये सब चीज हमें हटाना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए। भाई तभी तो अच्छे से समझ में आएगा, भाई तभी तो अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, अपने लिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं पहला क्वेश्चन करने के लिए। तो मुझे यहाँ से ये पार्ट्स को हटाना पड़ेगा, इन पार्ट्स को हटा देते हैं, भाई तभी समझ में आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे करेंगे तो समझ में आएगा, यहीं पे करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। चलो हमने जगह बना दिया है अपने लिए, गुणखंड है तो थोड़ा सा जगह चाहिए हमारे लिए। और आप लोग तब तक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या हाल चाल है, आप लोग की पढ़ाई लॉकडाउन में कैसी चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, सब कुछ आप लोग डिटेल में, अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, आप वहाँ पर जरूर बताइए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 140। तो हमें पहला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, पहला क्वेश्चन 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो कुछ नहीं करना, 140 यहाँ पर सॉल्व डालता हूं मैं। 140 जो होता है उसको मुझे क्या करना है, एक खंड करना है। 2 से पहले कटेगा तो 2 से 7 जब 14, फिर 2 से कटेगा तो 35 दूना 70 होता है, फिर से 2 से काटोगे आप, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 7 35 होता है, फिर 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 हो गया। यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया। तो इसको लिखना है, तो इसको जब लिखोगे तो 140 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखो ये दो बार आया तो हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ना, हमने कितना आसानी से, कितना प्यार से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक भी कर दोगे तब भी सही है, ये 2 बार 2 आया था इसलिए मैंने पावर 2 लिख दिया, ये सब चीज सीख चुके हो तुम। ठीक है ना। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कर लो फटाक से। सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए, चले सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन पे। तो हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से।
पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से 156, तो 156 को हमें तोड़ना है उसी तरह से, पहले 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14 होता है, एक बचा 2 अठे 16, है ना। 2 से हमने काटा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, एक बचा और 2 9 18 हो जाएगा। फिर से 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 13 3 39 होता है और 13 1 जा 13। फिर से वही काम करना, लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसी को लिखना है तो 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणते 13, आंसर हो गया। बताओ इससे आसान क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है? क्या इससे कोई आसान क्वेश्चन है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और सीखते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो आप इसको भी फटाक से नोट करो। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, नोट कर लिया? ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक कर दिया करो। आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, सारा कुछ, ठीक है। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन जिसका नाम है 3825। इसको को तोड़ना, वही काम करना है। पहले 5 से कटेगा ना यार, देखो 8 देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में जीरो सम कोई संख्या नहीं है। 3 से कटने के लिए सबको ऐड करेंगे तो 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18। यस, ये अभी हमारा नंबर जो है वो 3 से कट जाएगा तो हम इसको 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 होता है, 3 एक कम 3, और इसको काटोगे तो 3 दूना 6 होता है, 2 बचेगा, है ना। 2 इसके साथ जाएगा तो 22 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक बचा 3 पचे 15। अभी 3 से भी कटेगा, यस 2 1 3 और 7 5 11 12 3 18, 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12 हो गया, 3 दुनाई 6 होता है, 3 दुना 6, एक बचेगा और 3 पचे 15। फिर से 4 2 6 6 5 11। तो क्या अब ये नंबर जो है ये 3 से कटेगा? तो ये नंबर जो है हमारा 3 से नहीं कट सकता ना, क्योंकि देखिए 4 2 6 6 5 11 हो गया, 11 कहाँ कटता है। तो इसके बाद 4 से नहीं कट सकता तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 8 40 होता है, 2 बचेगा और 5 5 25। फिर से 5 से कटेगा तो 5 में जाएगा तो 17 50 85 होता है ना। 17 50 85 और 17 इसके बाद 17 से कट जाएगा आंसर। इसी को लिखेंगे फिर से 38 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2, 2 बार हमारा 3 आया है गुड़ते, 5 भी 2 बार आया है और उसके बाद 17 एक बार आया है। अब इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, हो गया। बताओ कहीं पर दिक्कत है किसी भी तरह क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए? ओके, नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। जहां पर समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिएगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लिया जाएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आओ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला है 5005, 5005। इसको देखो ध्यान से, 5 5 10, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट काटते हैं इसको, 5 से तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर से देखो, अब ये तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना होता है 4 से, तो 0 और 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 4 से भी 5 से कटने का कोई चांसेस नहीं है। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए। अच्छा, अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं आता तो हम किसी वीडियो में बता देंगे, उसको भी तो आने लगेगा। 7 से देखो काटते हैं इसको, तो 7 एकम 7 होता है, 3 बचा, 3 इसके साथ जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21 हो गया, इतना ही आएगा, 143 आएगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21, तो इतना ही तो आएगा, है ना। इसके बाद ये नंबर किससे कटेगा? इसके बाद ये नंबर को हम काटते हैं 11 से, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 11 से कटने के लिए 11 एकम 11 हो गया, 12 13 14, 3 बचा, 3 33 के साथ गेट तक का 33 होता है और 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चल पाता कितने से कटेगा, या तो फिर
ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। सर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, उससे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को नोट डाउन करो। आप लोग देख लो, जहां पे समझ में नहीं आया आप लोग वहां पे पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7429। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको देखोगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। क्या ये नंबर हमारा 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए 7 4 11 12 13 और 13 9 कितना होता है? 22 होता है, जो कि नहीं कटेगा 3 से भी। 4 से लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करो, 29 को 4 से नहीं कटेगा, तो 4 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये जो लिखी हुई है कि एक क्या हो गई, अभाज्य संख्या जैसे हो गई, क्योंकि ये क्या है, किसी अभाज्य नंबर से कटने वाली है। ये संख्या जो है किसी अभाज्य संख्या से कटे, क्योंकि हमने इस चीज को देख लिया। तो कोई अभाज्य संख्या देखो तो जिसके लास्ट में स्क्वायर वगैरह करने पर 9 आ सकता है, तो ऐसी कोई संख्या है? कोई ऐसी संख्या है जिसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कट सकता है? इसको हम काटते हैं 17 से। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल नंबर है, आप लोग थोड़ा सा इसको जरूर देख लोगे, इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 से काटोगे तो कितने बार जाएगा? 17 चौके 68, 17 पचा 85, 17 चौके 68 होगा। 68 कितना बचा? 68 74 से कितना कम है? तो 8 6 बचा। 6 इसके साथ जाएगा तो 62 हो जाएगा। 62 हो जाएगा तो कितने बार लेके जाएंगे? कितने बार जाएगा? 17 चौके 68, 17 पचा 85, ज्यादा हो जाता है, तो 17 चौके 68 भी ज्यादा है, तो 17 थी 51 ले जाएंगे। कितना बचा? 51। कितना बचा? 11 बचेगा। यस, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 437 आया, ये फिर से एक अभाज्य संख्या है। 437 हमारा फिर से एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसे अब किस नंबर से काटने वाले हैं? इस नंबर को हम कितने से काटेंगे? बोलो, इस नंबर को हम किस नंबर से काट दें? तो देखो ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये बिना दिमाग लगाए 19 से काटो इसको। ठीक है, 19 से जब काटोगे तो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57 होता है, तो 19 दूना 38 हो गया। कितना बचा? 43 को जब 38 से माइनस कर दोगे कितना बचा? 8 3 11 हो गया, एक बचा, एक जाएगा। 19 दूना 38 हो गया, और 38 घटाओगे तो 13, 9 4 13 होता है क्या? 8 3 11 हो गया, 17 बचेगा। 17 तो कटेगा नहीं हमारा। क्या हमारा जो 17 है ये कटने वाला है या नहीं कटने वाला है? कितने बार जाएगा? अगर हम इसे 19 से काटते हैं तो कटेगा? अगर 19 तो 8 5 13 होता है भाई, 5 बचता है ना, तो 57 हो जाएगा ना, तो 19 त्रिक 57 हो जाएगा, है ना। देखो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है क्वेश्चन। देखो हमने 19 दूना 38 किया, 8 5 13, 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा, 19 त्रिक 57 हो जाएगा, और फिर ये नंबर हमारा 23 से ही कट जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर देखो अभाज्य संख्या से कटा है। ये सब का सब हमारा किससे कटा है? अभाज्य संख्या से कटा है। जब अभाज्य से कटा है इसका मतलब क्या बनेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या बनेगा? देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? तो 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये बन जाएगा इसका गुणनखंड। देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही कटा है। ठीक है, और ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने 14 मिनट 25 सेकंड के अंदर हमने इस क्वेश्चन क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको पूरा हटाते हैं अब, ताकि चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित किसका
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो लिखे हुए हैं यहाँ पर HCF और LCM बताना है इन सभी का, और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अच्छा, हम लोग तो ये जानते हैं ना, हम लोग को ये चीज पता है। इसको हम हटाते हैं तीसरे क्वेश्चन को भी, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पर फिर अब इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जिस क्वेश्चन की जरूरत है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन, आपने भी पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो जिसने नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल यानी HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ये क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस फार्मूले को दिमाग में रखना है कि जो भी हमारी HCF होगा और LCM होगा, दो संख्याएं होंगी, उनका कुछ ना कुछ HCF तो आएगा ही, कुछ ना कुछ LCM आएगा। उन दोनों HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। वही चीज हमको यहाँ पर दिखाना है। अभी नहीं समझ में आया, हम वो पहला क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आ जाएगा। बाकी इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहाँ पर ये संख्याओं का गुणनफल ही तो है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यही चीज तो है। यहाँ पर हमने लिखा ना दो संख्याओं का गुणनफल, बात समझ आई नहीं समझ में आई? तो वही चीज है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर कह सकता है, या दोनों संख्या ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकता है। तो ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में ही तो इनको इसी से बोलेंगे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को करते हैं और चीजों को सीखते हैं। देखो, पहले हम इसको हटाते हैं, तभी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले तो हमें इसे निकालना पड़ेगा HCF और LCM। HCF LCM निकालने के बाद ही हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, अब हमको जगह हो गई है काफी, इतने में हम सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे। चलो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है। अब हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन 26 और 91। हम इन दोनों का तो भाई नंबर तो पता है, लेकिन हमें इनका HCF और LCM भी पता होना चाहिए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को मल्टीप्लाई करने पर दोनों का जो आंसर आएगा सेम आएगा, है ना। तो पहले हम HCF निकालेंगे दोनों का, तो 26 का पहले निकालेंगे। तो 26 का क्या होता है 13, फिर 2 से फिर से 13 से कटेगा, तो 13 1 13, यानी कि सीधा सीधा 2 13 का 36 होता है। 13 दूना 26 होता है, नहीं होता है। 91 करोगे तो 7 इंटू 13 होगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91 हो गया। अब इनके बाद इसका हम लिखेंगे HCF, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF किसका किसका 26 एंड 90 इक्वल टू क्या होता है HCF, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो 13 दोनों में है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा HCF, हमारा 13 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं LCM की। क्या बात करेंगे इसमें LCM की हम अगर बात करते हैं तो LCM क्या हो जाएगा। देखो LCM भी पता होना चाहिए। LCM 26 एंड 13 है ना, यहाँ पे 91 है यार, 91 है, ठीक है। तो LCM ये कहता है कि जो दोनों में है पहले उसको उतार लो, ठीक है, या यूं कह लो कि जो चीज सभी को उतारना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार जिस लाइन में आया होगा वहीं से उतारेंगे। तो सबसे पहले छोटा स्टार्ट करते दो, तो दो सबसे ज्यादा किस लाइन पे आया है, इसी में, इसमें तो है नहीं। तो दो कितने बार आया है सबसे ज्यादा, 2 बार ही आया है, मतलब 1 बार आया है दो, तो 2 इंटू, उसके बाद 2 के बाद अब छोटा 7 है, तो 7 कितने बार आया है, 7 सबसे ज्यादा एक ही बार आया, तो इसको भी उतारेंगे। अगर मान चलो यहाँ पर 7 1 है, इस लाइन पे 2 7 होते, यानी ऐसे 7 इंटू 7 लिखा होता, तो ये इस लाइन पे 2 बार आया, तो इन दोनों को उतारते, इसको फिर नहीं उतारते। अब इसमें तो है ना, इसलिए एक बार इसी में सबसे ज्यादा इसलिए 7 उतार दी, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इंटू 13 2 बार इसमें आया है, तो 13 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखो 7 दूना ही 14 होता है, 14 3 42 होता है, 4 कैरी 14 कम 14 4 18। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर LCM और HCF हमारा आया 13, LCM आया 182। अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, और मुझे थोड़ा सा भी जगह चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हटाता हूँ,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम फिर से कोशिश पूरी जारी है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का मल्टीपल और दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों एचसीएफ का भी निकालेंगे और एचसीएफ और एलसीएम, और फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहा है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, 13 इंटू 182। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, 13 दूना 26 होता है, 2 कैरी आया। फिर 13 अट्ठे 117, 117 में 2 जोड़ोगे तो 119, 11 कैरी आएगा। और 17 13 कम 13, 13 इसमें जोड़ दो तो 3 1 4 होता है और 1 1 2, 2496 आता है। जरा हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या 2496 आएगा या फिर कुछ और आएगा। मल्टीपल कितना आएगा, हाँ 13 दूना 26 हो गया, 13 अट्ठे 104 होता है मेरे दोस्त, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब 104 में कितना जोड़ना है, 2, तो 104 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 13 दूना 26 हो गया, 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 106। तो 106 का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर जो मल्टीपल आएगा, मल्टीपल गड़बड़ है। कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 का 6 लिखेंगे, 26 का 6, और 13 अट्ठे 104 में 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 होगा। 10 कैरी, 13 कम 13, और 13 10 कितना होता है, 13 10 23 होता है, 13 10 23 आया, कितना आया 2366। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें देखना है, इसके बाद हमें निकालना है इसी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्याओं का यानी गुणनफल। तो संख्याएं क्या थी हमारे पास, 26 थी और एक थी 91। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 2366 ही आएगा, ठीक है। अतः लिख देंगे इसके बाद, अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। नहीं समझ में आया, तो ऐसे इन क्वेश्चन को करना है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से करेंगे। 510 को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए 510 है और एक हमारे पास है 92। तो दोनों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फैक्टर करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को फैक्टर करता हूं, तो अगर हम 510 के फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है, करके दिखा दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन को और कर देते हैं, उसके बाद 510 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है, एक बचा, और 2 पंचे 10 होता है ना, और एक फिर से बचेगा, 2 पंचे 10, यही आएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 दूना 4 5, ठीक है। 2 से फिर से कटेगा, 5 5 10 2 12, 2 से कट देते हैं, 2 से तो 2 नहीं बल्कि 3 से कटेगा, 3 से, 3 अठे 24 हो गया, 3 पचे 15, फिर से 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। हम इसको 5 से काटते हैं, 17 50 85 होता है और 17 एकम 17। तो इसके जो खंड बने क्या बने, 2 3 5 17, 2 3 5 17 क्या बनेगा इसके, 2 3 5 17। अब इसके बाद 92 को भी देख लेते हैं। अगर हम 92 के करते हैं खंड यहाँ पर, तो 92 पहले तो 2 से ही कटेगा,
तो 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 हो गया और 2 छंगे 12, फिर से 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 जो है वो 23 से ही कटेगा, यानी 2 2 और 23 हो जाएगा। इसका क्या बनेगा 2 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर वही काम करना है आपको, एच सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट में आप इसको लिख दोगे तो यहाँ पर एक 2 मिल रहा है कॉमन, फिर उसके बाद 2 के बाद और कुछ मिल रहा है कॉमन, 2, बस 2 ही तो मिल रहा है इसमें कॉमन। इसका जो एच सी एफ है वो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 2 के बाद अब अगला देखो, इसका बाद हमें इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या होगा, एलसीएम देखो इसका एलसीएम निकालने पर जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आया होगा, मैंने बताया ना, तो पहले 2 को स्टार्ट कर, 2 तो इसमें एक ही बार आया, लेकिन इसमें 2 2 बार आया, तो 2 को 2 बार यहाँ से उठाएंगे इंटू 2 के बाद अब 3 को उठाते हैं, 3 एक ही बार इसमें आया, इसमें है नहीं तो इसका मतलब 3 एक आ जाएगा। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 देखो 5 एक ही बार आया तो 5 को लिख लेंगे इंटू फिर 17 लिख देंगे और फिर उसके बाद 23 लिख देंगे, यही होगा। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 तो कितना आ जाएगा 23,460। कितना हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 कितना आएगा 23,460। कहाँ हमने लिखा यहाँ पर, ये 23,460। मैं इसको नीचे वाला हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना आया 23,400। अब देखो 23,460 आया, उसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 2 इंटू 2300 460 को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 2 0 0, 2 छंगे 12 होता है, 2 चौके 8 एक 9 होता है और 2 तिहाई 6 एक 7 होता है और 2 दूना 4 होता है। यहाँ पर 4 इक्वल टू कितना है 47,920। कितना आया 47,920 आएगा 47,920। देखो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। कितना था दो दूना 4 और एक ये 4 होगा ना यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2 छंगे 12 हो गया, 2 चौके 8 एक 9 और 2 तिहाई 6 कैरी कहाँ बचा है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कितना आ जाएगा यहाँ पर 46,920। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को अगर मल्टीप्लाई भी करते हो यानी कि इतने को 92 से, तब भी कितना आएगा देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके भी इसको भी, यानी कि हम अगर 510 को मल्टीप्लाई करते हैं 92 से तब भी हमारा आता है 46,920। तो आपने देखा यहाँ पर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आता है, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ तक जो किया वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यही कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन थे टोटल, इसमें 3 क्वेश्चन थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है बच्चों। आप इसे क्या करोगे घर पे अपने से करोगे, जो नहीं आएगा तो इसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उससे पहले आपको देख लो अच्छे से, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क देने वाला हूं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कलर हम रेड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये लो,
इसमें भी वही काम करना है हमको, इसके एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ बताना है कि क्या होंगे और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको इसमें के एचसीएफ और एलसीएम बता देना है क्या होगा, और उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे इसमें। तो चले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23, 29 और अगला है 8, 9 और 25। ठीक है, तो चलिए हम इसको हटाते हैं अभी, क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत। अगला क्वेश्चन था ना, 4th नंबर था, यस। चलो देखो, देखो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। पहला क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है 12, तो हम 12 को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 तिहाई 6 दूना 12, है ना। तो हम 2 को पहले लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। यानी कि 2 दूना 4 यहाँ 12, यही बनेगा। 15 को जब तोड़ोगे तो 15 क्या बनेगा, सीधे सीधे ये तो 3 पचे 15 ही बनेगा। और 21 को जब तोड़ोगे तो 3 सत्ते 21 बनेगा। तो हम यहाँ पर पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसका, 12, 15 और 21 का क्या होगा, आप साफ साफ देख रहे हैं एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा। तो एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर है, तो हमारा सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों मिल रहा है। एक 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। सिंपल है ना। एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के ब्रैकेट में आपको ये चीज लिखना है, 12, 15, 21, किस चीज का एलसीएम निकाल रहे हो वो चीज जरूरी है। तो देखो ध्यान से, एलसीएम मैंने कितने बार बताया आपको कि जो चीज सबसे ज्यादा बार जिस लाइन में आया होगा वहीं से काउंट करेंगे। 2 देखो, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 2 2 बार आया, तो इन दोनों 2 को उतारेंगे, 2 इंटू 2 इंटू। अब 3 की बात करते हैं, 3 सब में एक ही बार आया, तो हम एक कहीं से भी उतार सकते हैं। उसके बाद 5 और 7, तो 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे बस। तो 2 दूना 4, 4 2 दूना 4 3, 12 पंचे 60 हो गया, 7 छंग 42, कितना हो गया, 420 आएगा। क्या इसका एलसीएम जो है 420 आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। 2 यहाँ पर 2 बार आया था और किसी में था नहीं। 3 को सबसे ज्यादा बार जिस लाइन पे आता है उसी लाइन को उतारते हैं, तो इसमें सब में एक एक बार आया इसलिए एक बार उतारे हैं। 5 भी एक ही बार आया इस लाइन पे, 7 भी एक बार आया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 420। पहला क्वेश्चन खत्म, सिंपल था ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो बताना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हटाता हूं मैं इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसान भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 और 21 23 है और फिर 29 है, तो इसका करोगे तो 1 इंटू 17 बनेगा, इसका 1 इंटू 23 बनेगा और इसका 1 इंटू 29 बनेगा। अब वही काम एचसीएफ जब निकालोगे, एचसीएफ तो 17, 23 और 29 का जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो कि सब में कॉमन होगा। इसीलिए मैंने 1 को भी इस बार लिखा था, इसीलिए मैंने इसमें 1 भी लिखा था। देखो 1 इस लाइन में भी आ रहा है, 1 इसमें भी 1, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर 1 ऐसा एचसीएफ होता है जो कि हर किसी के एचसीएफ होता है। हर किसी में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि अगर मान चलो किसी के एचसीएफ 2 आया तो हमने 1 तो सब में रहा होगा, तो 1 को भी हम उतारेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आता है, क्योंकि 2 को हम किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है। इसलिए एचसीएफ में कभी 1 नहीं लेते, लेकिन जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता हमको तो वहां पर हमको 1 को एचसीएफ लिखना पड़ता है। दिखा भी देते हैं कि ऐसे, अगर नहीं भी दिखाते तब भी काम चल जाता, क्योंकि इतना सब समझदार होते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करते हैं। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, इन्हीं नंबर का, 17, 23 और 29 का। तो क्या होगा, मतलब इन सभी नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 17 एक ही बार आएगा और 23 भी एक बार उतारेंगे और उसके बाद 29 को भी एक बार उतारेंगे। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे 17, 23, 29 को, जब 17, 23, 29 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है, 11,339 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाता है। ठीक है ना, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें या कर लोगे, ठीक है ना। 11,339 आएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से आप लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं अप्लाई करोगे। 17 इंटू 23 इंटू 29,
11,339, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। अगला क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, मैं छूऊंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग को करना है थर्ड। 8 9 25 कितना आसान है। 8 को अगर तोड़ोगे आप लोग 8 को तो 2 दूना 4 दूनी 8, और 9 को तोड़ोगे तो 3 त्रिका 9 होता है, और 25 की बात करते हैं तो 25 बनता है 5 इंटू 5। एलसीएम जब निकालोगे इसका एलसीएम, तो जो सम में होता है, देखो 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 को जब करोगे तो 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ठीक है। यानी कि सारे सारे नंबर आ जाएंगे मेरे हिसाब से। और एलसीएम भी आपको ऐसे ही, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में देखो किसी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, जिसमें का जो एचसीएफ होगा आपका, एचसीएफ कितना होगा, इसमें भी एचसीएफ मेरे हिसाब से 1 ही आएगा, ठीक है ना। और एलसीएम सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है अपने से, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा मेरे को, ठीक है ना। तो ये वाला आपके लिए क्वेश्चन जो था ये होमवर्क है, ठीक है ना, दिस इज होमवर्क, ठीक है ना। क्योंकि दोनों सेम, तीनों क्वेश्चन सेम थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। अब ईमानदारी के साथ आपको इसको करना है, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका भेजना है मेरे को, ठीक है ना, मैं देखूंगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आप देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें जगह भी बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। अब हो जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक बार हम और क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर का दिया गया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर दिया एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास कितना दे दिया है 2 नंबर का 9, और हमें एलसीएम दोनों नंबर का निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा, और हमारे पास दोनों नंबर भी दे दिए गए हैं, यानी 306, पहला नंबर 306, दूसरा 657। हमें बताना है कि इसका जो नंबर होगा वो कितना आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में हमें रिलेशन पता है, तो हम जानते हैं वी कैन से दैट, या वी नो दैट लिख सकते हो, वी नो दैट। अरे हिंदी वाले हो आप लोग तो थोड़ा सा ये चीज आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणते ही होता है। तो देखो हमको एचसीएफ दिया है 9, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम तो मुझे निकालना है, तो एलसीएम वैसे ही रहने देता हूँ। पहला नंबर मुझे दिया है 306, और दूसरा नंबर दिया है 657, और मुझे चाहिए एलसीएम, तो मुझे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 306 गुना 657, और डिवाइड कर देंगे इसको 9 से। जब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, जब इसको 9 से डिवाइड करते हैं हमारे पास देखो आंसर क्या निकल के आता है, कटेगा ये नंबर, यस जरूर कटेगा ये नंबर। देखो साफ साफ दिख रहा है नंबर 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो हम कितने से काट दें, मैं इसको डायरेक्ट 9 से ही काट देता हूँ। देखो 9 से ये भी कटेगा, ये कट जाएगा 9 से, 9 से इसको काट दें, देखो 9 1 जा 9, 9 था, इसको हम काटते हैं, 9 1 जा 9, और इसको काटते हैं तो कितने बार जाएगा, 9 7 जा 63, 9 7 63, 64 65, 2 बचा 27, 9 3 27, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया 306
अगुरते 73। अब इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो 306 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से? 73 से। तो पहले 3 से 3 छंग 18 होता है और 3 तरीक का 9 हो जाएगा। उसके बाद हम 7 से 7 छंग 42 होता है और 7 तरीक 21 हो गया। जोड़ोगे तो 8 आएगा, 2 1 3 होता है, 9 4 13, एक हासिल 2 जोड़ेंगे और कितना आया? 22,338। कितना आया? 22,338। 22,300, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? अब चाहो तो ब्रैकेट में इस चीज को लिख सकते हो, एलसीएम इतना। तो जब इसको लिखोगे तो आप चाहो तो एलसीएम को और इसको दोनों को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जब इतना समझदार हो आप लोग, कितना लिख सकते हो? क्या लिखेंगे? एलसीएम किसका किसका था? तो 306 और 657 इक्वल टू कितना आया? तो 22,338, ये आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले वीडियो को नोट डाउन करो। वीडियो को अब देखो, जहाँ पे समझ में नहीं रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम उससे पहले इसको पूरा हटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक ही लाइन का है क्वेश्चन। क्या कह रहा था क्वेश्चन? कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए मुझे आगे की चीजें हटानी पड़। इस क्वेश्चन में पता है कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा बता रहा हूं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, हो जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। अगर मुझे इकाई अंक, क्या कहता है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी उसका पावर n है, यानी कुछ भी हो सकता है, प्राकृत संख्या कुछ भी, तो वो 0 पर समाप्त होगा। तो देखो कभी भी कोई नंबर 0 पर तभी समाप्त होता है अगर वो 2 और 5 का पेयर होगा। इसकी पावर कितनी भी है उससे मुझे मतलब नहीं है, बस 2 और 5 कम से कम होना चाहिए। कम से कम एक 2 हो, कम से कम एक 5 हो, तभी हमको इकाई अंक 0 मिल सकता है। देखो यहाँ पर मैंने पावर 2 ले लिया है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 दहा में 100 आया। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 100। लास्ट में हमें 0 मिला। अगर इसके अलावा अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा है, ये पावर एक प्रकार से, जैसा यहाँ पर n है तो n है एक पावर, मैंने जो प्राकृत संख्या ले ली। अगर यहाँ पर मैं कोई एक नंबर चेंज कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और इधर मैं 3 ले लिया, तो इसकी पावर अगर मैं कर देता हूँ 5, तो देखो क्या कभी मिल सकता है? या 5 बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा सा हम छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और क्वेश्चन भी आसानी से हो जाए। मैं यहाँ पर पावर 3 ले लेता हूँ इस बार। चलो मैंने पावर 3 ले लिया, 3 पावर ले लिया। 3 पावर अगर हमने ले लिया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 के पावर 3, तो कितना होगा? 6 छंग 36 छंगम 216 होता है। अब बताओ क्या लास्ट में 6 0 आया? यहाँ पर 0 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब तुमने क्या देखा? अगर 2 और 3 से कोई भी नंबर हमने चेंज कर दिया, अगर वो पेयर नहीं बना तो लास्ट में 0 कभी नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इस बार क्या करते हैं? इस बार हम क्या करते हैं? दूसरा नंबर चेंज कर देते हैं। देखो ध्यान से, इस बार हमने यहां पर क्या कर लिया कि इस बार हमने क्या कर लिया, यहां पर हमने तो 2 को गायब कर दिया। इस बार मैंने कह दिया यहाँ पर 3 है और इंटू यहाँ पर 5 है, ये लो 3 इंटू 5 की पावर मैंने 2 दे दिया। ठीक है, तो देखो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या 15 होता है, 15 की पावर 2 करोगे 15 15 हम 225 होता है। अब देखो क्या लास्ट में 0 आया? क्या नहीं आया? 0 लास्ट में 0 नहीं आया। तो इसका मतलब तुमने क्या देखा कि अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए, लिखा ना यहाँ पर किसी भी प्राकृतिक संख्या ले इतने के पावर पर 0 पर समाप्त हो। भाई 0 पर समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा एकदम लास्ट में। भाई 0 पर कोई नंबर समाप्त होने मतलब जैसे ऐसे ऐसे लिखते चला जा रहा हूं मैं, ये
ऐसे, तो ये 0 पर समाप्त हुई संख्या, यहाँ पर 8 है नहीं समाप्त हुई, ठीक है ना, तो इस तरह लास्ट में 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकाई वाला अंक 0 होना चाहिए। तो वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ जब वो पेयर किस फॉर्म में होगा, 2 × 5 का फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा, तभी हमारा 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर हमको क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आसान है इस क्वेश्चन को, लेकिन लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा हमको, जो एग्जामिनर होगा उसको लिख कर बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर नहीं होगा तो क्यों, होगा तो कैसे होगा। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर सॉल्व डालते हैं, सॉल्व इस क्वेश्चन का। यहाँ पर लिखा है 6 की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2×6 और इसकी पावर n लगा सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 की पावर, अब कुछ भी होगा तो लास्ट में कभी 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ या ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या यदि 2×5 के पावर n के रूप की होगी, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। आगे और लिख सकते हो, अगर कोई संख्या, अगर कोई अगर कोई संख्या 2×5 के पावर n के रूप की नहीं होगी, तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः 6 की पावर n के रूप की संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसको पूरा समझा कर आपको लिख दिया, बाकी इतना आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ यही लिखना है, इसको लिखोगे सीधा लिखोगे, स्पष्ट है ये संख्या 2×5 के रूप की नहीं है, अतः ये संख्या 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया इतना ज्यादा। आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा आपको इस तरह आपको दिखाना है, इसको अभाज्य गुणनखंड करके फिर लिखोगे, यह संख्या 2×5 की पावर n के रूप की नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना है, मैंने इसको पूरा रामायण आपको बता दिया है। ठीक है ना, चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगला जो आने वाला है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट नहीं, उससे पहले अभी एक और भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको हम हटाते हैं, आइए हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7×11 × 13 + 13 और 7×6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्याएं वही होती हैं जो कि
जिसके कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 3 होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, वही हमारी होती है भाज्य संख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है ना, ये सब की सब हमारी संख्या क्या होती है, 9 भी होती है। ये सभी हमारी भाज्य संख्याएं हैं, ये सभी भाज्य संख्या होती है। तब इसको दिखाना है कि ये हमारी भाज्य संख्या या नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम इसको भाज्य संख्या के लिए अगर इसके हम खंड कर देते हैं, जिससे खंड 3 या 3 से ज्यादा होंगे, तो वो हमारी भी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो वही काम करना है, हम इसमें किसी भी तरह से खंड दिखा देते हैं जो कि किस फॉर्म में हो, 2 खंड से ज्यादा हम दिखा दिए तो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। लिख देंगे अतः इसके 3 से ज्यादा खंड हैं, इसके अपने एक और स्वयं के अलावा और भी खंड हैं, जिसकी वजह से ये संख्या हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आइए वही चीज हमको यहाँ पर देखना है और क्वेश्चन को करना है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, मैंने अपने लिए यहाँ पर जगह बना लिया है। अच्छा, जिसको लगता हो मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग जाइएगा, आप लोग स्पीड बढ़ा लिया करो, जितने पे आपको सही लगे आप उतने पर देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या करना, तो पहला इसमें लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। हम इसे दिखा देते हैं भाज्य के लिए, इसके 3 से ज्यादा खंड दिखा देंगे, जैसा 8 को दिखाना 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ना, इसके 3 से ज्यादा खंड, इसका मतलब उसी तरह से हमें इसको भी दिखाना है। तो देखो पहली बात तो इन दोनों, एक ये टर्म है एक टर्म ये है, दोनों से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7 गुना 11, और यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा 13 और गुणते 11 सत्ते 77 होता है, और प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 13 गुणते 77 और 1 78। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ये भी लिख तो सकता हूँ ना, 13 गुणते इसको तोड़ देता हूँ, इसको तोड़ो क्या बनेगा, 13 छक्का 78 होता है, यानी कि 2 तिहाई 6 और इंटू 13। नहीं लिख सकता हूँ क्या 78 को मैं 2 इंटू 3 इंटू 13 नहीं लिख सकता क्या, बताओ। मैं 78 को 2 इंटू करके मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, आप लोग बताओ, कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता हूँ, बताओ। तोड़ सकता हूँ तोड़ सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, 13 तो ऐसे ही है, 78 को मैंने 2 गुणा 3 गुणते 3 इंटू 13 लिख दिया, तो बताओ ये 2 तिहाई 6 और 13 छक्का 78 होता ही है। अब इसके खंड देखो, इसके 2 से ज्यादा है खंड की नहीं है, इसके 2 से ज्यादा खंड हो गए या नहीं हो गए। ये जहां अगर मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई एक नंबर आएगा, और उस नंबर को अगर अभाज्य करूंगा, उसके खंड करूंगा, तो यही तो बनेगा उसका अभाज्य खंड। और उसका क्या हुआ, 2 से तो ज्यादा है ही ना, वो नंबर एक के अलावा वो खुद संख्या, उसके अलावा देखो ये नंबर और बन रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे यह संख्या भाज्य है, क्या है, भाज्य संख्या होगी, संख्या। ठीक है, रीजन में पूछा क्यों होगा, तो लिख देना क्योंकि क्योंकि इस संख्या के, इस संख्या के, मैं बोल रहा हूं सुनते जाना, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा, अलावा अन्य भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं, लिख सकते हो अन्य गुणनखंड भी। आपको लिखना सीधे सीधे यह संख्या, उपर्युक्त तो संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या के एक और वो संख्या खुद के अलावा अन्य भी गुणनखंड है, या सीधा सीधे लिखना इसके एक के अलावा अन्य भी, या लिख सकते हो सीधे सीधे इसको लिखोगे यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, बस इतना लिख देना, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फटाक से, इसको कैसे करना है, बहुत आसान था। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आपको लिखना कैसे ही आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे लिखना है उसको आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, और मैं जानता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कैसे इसको करना है। चलें आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नहीं बल्कि इसी का सेकंड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं।
देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास, ये संख्या है, ठीक है। अब देखो इसी संख्या को मैं यहीं पे कर देता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 × इतना। तो इस पूरे संख्या से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, या कॉमन ले लूँ 5, चलो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये 5 चला जाएगा, यानी कि 7 बचेगा और 6 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से भी 5 निकलेगा, तो 5 1 के 5 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 5 है, मल्टीप्लाई करवा दो इन सबको। तो देखो 3 दूना 6, और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो करवा दें किधर से कैसे। देखो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 3 कितना होता है 72, और 72 और 14, 72 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 14 28 हो जाता है, 14 28 हो गया, 2 बचा, 4 98 99 100, कितना आ गया 108 आएगा ना, 100 आएगा, 1008 आएगा, कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, 1008, और प्लस एक अभी हमारा बच रहा था। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं, तो 5 गुणते 1000 हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, हो गया। अब देखो इसके साफ साफ दिख रहे हैं भैया कि इसके खंड जो भी संख्या है, वो संख्या तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई संख्या आएगी, उस संख्या के वो संख्या भी एक हो गया, उसके बाद वो संख्या 1 से भी कटेगी, साथ में 2 और भी, यानी कि 4 हो गई इस नंबर के गुणनखंड। तो जब 4 खंड हो गया तो सीधे लिखोगे, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। बस इतना लिख दो, काम खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना मेरे दोस्त। सभी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है ना। और हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बोले तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया दीदी को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि भैया को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक साथ एक स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन कहावत है ना वो कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो वो कहावत यहाँ पर लगने वाली है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लगा रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत हलवा। कितना आसान क्वेश्चन, आप कहोगे गुरुजी इतना आसान था, आप पहले बताते तो हम अपने से कर लेते, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बताएंगे आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोग को। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखना। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो ध्यान से, उसने ये कहा था एक वृत्ताकार पथ है, तो ये लो हम वृत्ताकार हमने पथ बना दिया, ठीक है, वृत्ताकार वैसे, ठीक है, वृत्ताकार यहाँ पर हमारे पास फिगर है तो हम उसका यूज क्यों कब करेंगे, हमारे पास जब है तो हम उसको यूज करते हैं, उसको क्यों बनाते हैं। बस जब चीजें दी हुई हैं तो है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है, तो ये हमने वृत्ताकार एक पथ बना दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट, 18 मिनट। और रवि भैया को कितना लगता है, तो रवि भैया को लग रहा है 12 मिनट। अब कहता है वो दोनों, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर, मान लो यहां से वो दोनों चलना स्टार्ट करती है, क्या है उनका इस प्रारंभिक पॉइंट है, क्या है प्रारंभिक, वो यहां से चलना शुरू किए, ठीक है।
और वो कहता है एक साथ एक ही दिशा में चलना शुरू किया, यानी कि रवि भैया भी इधर ही चल दिए और ये सोनिया दीदी भी इधर ही चल दी। तो कहता है वो दोनों एक बाद, कहता है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो याद रखना, जब भी ऐसा कहता ना कि प्रारंभिक स्थान पर कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो नंबर दिए होते हैं ना उनका जो एलसीएम आएगा वही होगा उनका प्रारंभिक स्थान पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एचसीएफ निकाल देंगे, किसका किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो इसका सॉल्व देखो, बस यही था, थोड़ा सा समझाना था और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे इस चीज को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में क्या था, 12 मिनट, पहले 18 मिनट है और उसके बाद 12 मिनट। तो इसको जब तोड़ोगे तो 2 3 6, 2 3 6 त्रिक 18, इसको तोड़ोगे तो 2 दूना 4 3 12, यही होगा। 18 और 12 के अगर खंड करोगे तो यही बनेगा, यस। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 18 और 12 का, तो जो दोनों में सबसे ज्यादा बार आता है, तो 2 यहाँ पर कितने बार आया है, 2 सबसे ज्यादा बार 2 बार आया है, और उसके बाद 3 सबसे ज्यादा किस लाइन पे आया है, 3 सबसे ज्यादा किस लाइन पे हो गया, तो 3 यहाँ पर इस लाइन पे 2 बार आया है, तो 3 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 3 12 3 36, यही 36 जो आया, यही 36 मिनट जो होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तथा लिख देंगे अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या लिखोगे, आगे हम लिख के बता ही देते हैं, आगे हम लिख के बता ही देते हैं, ठीक है। या अभी इस चीज के एलसीएम निकालो तो इस चीज को मत लिखो, यहाँ पर सिर्फ 36 लिखो। अब हम आगे लिखेंगे इसी के, क्या लिखोगे बच्चों इसके आगे मैं बताता हूँ। लिखेंगे अतः वे दोनों कौन, सोनिया और राजू रवि, वे दोनों 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, हमने काफी आराम से, काफी अच्छे तरीके से हमने 1 घंटे के अंदर हमने इस क्वेश्चन को 1 घंटे में खत्म कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कैसे मैंने बताया, जहां पे समझ में नहीं आप कमेंट करेंगे। और बाकी खत्म हो गया ये एक्सरसाइज, और इसके बाद अब आपकी अगली एक्सरसाइज क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसके बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब इसमें सीखना है। अपरिमेय संख्या कैसे अपरिमेय संख्या होती है उसको प्रूव करके भी देखना है, वो सारा कुछ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें भी 1 2 3 क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, ठीक है ना। और बस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 1.3 के साथ। अच्छी लगे लाइक कर देना, ठीक है ना। और ठीक है, मिलते हैं उसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।